अफजल गुरु पर इस देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक फैसला दिया, उसे हैंग कर दिया गया, संसद पर हमले का दोषी। और आप कह रहे हैं कि हमसे पूछा जाता तो भाई हम फांसी देने नहीं देते। आप होते कौन है जो आपसे पूछा जाता? कि भारतवासी शर्मिंदा है, इस देश में इन जैसे गद्दार आज भी जिंदा है। अरे तो सर आप उसके साथ खड़ा होना दिखाएंगे खुद को? आप ये कहेंगे कि आतंकी अफजल गुरु के फांसी पर अफसोस है? अब जब हम शर्मिंदा है ये कहेंगे आप? फारूक अब्दुल्ला का इतिहास उठा के देखो, तुम लोग लूट के खा गए कश्मीर को, तुम लोग लूट के खा गए कश्मीर को। शेख अब्दुल्ला एक स्कूल का मास्टर होता था, बताइए इतनी जायदाद तुम पे कहां से आई? कश्मीरी को लूट के तुमने खाया। मजबूत अंग है तो उसको अगर जोड़ने में, अरे अगर नहीं भाई गौरव कपूर कंडीशन में रखिए, अगर मजबूत अंग है, नहीं मजबूत अंग था है और रहेगा तो उसमें अगर मदद की गुंजाइश करते हो, जिसने भारत से चीन को कश्मीर को अलग रख रखा था। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम जैसे आदमी 370 की बात करते हैं, और कितने आतंकी इन्होंने छोड़े हैं कश्मीर के अंदर? 370 की बात, कितने आतंकी तुमने छोड़े हैं कश्मीर के अंदर? बच्चों से तुम पत्थरबाजी करवाते हो। अरे तुम लोगों ने तो घरों में पाकिस्तानी एजेंट आते थे ISI के। मैं आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। तुम्हारे फारूक अब्दुल्ला के घर में तो ISI के एजेंट जाते थे। मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए शुरू करते हैं। चुनाव तो ठीक है सर, लेकिन अफजल हम शर्मिंदा हैं ये कहकर सिंपैथी मिल जाएगी, ये कहकर चुनाव जीत जाएंगे आप लोग? देखिए, मैं सबसे पहले इस बात पर हैरान हूं कि कल जो बीजेपी का मैनिफेस्टो आया है उस पर कोई आज जिक्र नहीं कर रहे हैं कि जो इतना बड़ा जुमला उसमें जो दिए गए और जम्मू कश्मीर के अवाम को जो बेवकूफ बनाने का काम किया गया, उसके ऊपर आपकी कोई डिस्कशन नहीं है, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन होनी चाहिए थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जब मैनिफेस्टो आया तो एकदम पूरे देश में भाजपा ने आग लगाने का काम किया। वहां भी ये चीज दिखाने की कोशिश की कि ये अलगाववादी को सपोर्टर है, ये वो एंटी नेशनल है, वो है। लेकिन ये जो अब इस बार जो भाजपा ने जो किया वो उस मैनिफेस्टो पे कोई बात करना नहीं चाहता। दूसरी बात दूसरी बात आपको जो आपका सवाल है, देखिए अगर नहीं मैं एक चीज क्लियर कर दूं गौरव भाई, आप ही के पास एक चीज क्लियर कर दूं। आपने मैनिफेस्टो की बात कही तो सर एंटी नेशनल किसी के भी मैनिफेस्टो में रहेगा, उस पर मैं डिबेट कर लूंगा। बीजेपी के मैनिफेस्टो में आपको कुछ एंटी नेशनल दिखाई दिया तो मुझे बताइएगा, मैं उस पर डिबेट कर लूंगा। रही बात वादों को आप चुनावी जुमला कह रहे हैं तो सर वो जनता तय कर लेगी। अगर उनको लगेगा कि ये जुमला है तो वोट नहीं देगी, अगर उनको लगेगा कि सही में पूरा हो सकता है तो वोट दे देगी। आपके भी मैनिफेस्टो में सिलेंडर के वादे थे, नौकरियों के वादे थे। मैंने कहा उस दिन जिस दिन आपके मैनिफेस्टो पर डिबेट कर रहा था कि ये वादे ठीक है, होने भी चाहिए ऐसे वादे, मुझे इससे कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप कहेंगे कि 370 हम लेकर आएंगे तो भाई ये वाला वादा हमको हजम नहीं होता है। चलिए आगे अपनी बात पूरी करिए, जो सवाल था उसका जवाब दीजिए। दूसरी बात आपको मैं एक चीज बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, अगर हम कुछ भी इस तरीके का अगर डिसीजन, में आपको एक चीज क्लियर करूं, कोई भी इस तरीके का अगर कोई डिसीजन होता है जिसको आप लेके बात कर रहे हैं, अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अगर हमें इस तरीके का राइट मिलता है कि हम उनके दरवाजे पे जाकर किसी बात को दोबारा गुहार लगा सकते हैं, तो उसमें लगाने में क्या दिक्कत है? फैसला नहीं तो लगाने में क्या दिक्कत है गौरव कपूर? मैं नहीं कह रहा हूं कोई दिक्कत है। अफजल गुरु पर इस देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक फैसला दिया, उसे हैंग कर दिया गया, संसद पर हमले का दोषी। और आप कह रहे हैं कि हमसे पूछा जाता तो भाई हम फांसी देने नहीं देते। आप होते कौन है जो आपसे पूछा जाता? देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आगे काफी सारे ऐसे केसेस हैं जो एक बार जब फैसला होता है तो दोबारा एक बार सुनवाई के लिए वहां एप्लीकेशन जो है वो अरे सर तो गौरव भाई वो मामला खत्म हो गया। अफजल गुरु इतिहास है, बुरा इतिहास है इस देश का, उसे हैंग कर दिया गया 2013 में। अब क्या बचा उस पर? देखिए, मैं आपको उसी चीज का जवाब दे रहा हूं। अगर आप कहते वो इतिहास था तो बात तो इतिहास की गई, कोई आज प्रेजेंट की बात थोड़ी की गई। अरे तो सर आप उसके साथ खड़ा होना दिखाएंगे खुद को? आप ये कहेंगे कि आतंकी अफजल गुरु के फांसी पर अफसोस है? अफजल हम शर्मिंदा है ये कहेंगे आप? हम जम्मू कश्मीर के हर एक अवाम के साथ खड़े हैं। अरे तो आवाम के साथ खड़े होंगे सर अरे सुनिए गौरव भाई, ये बात आपकी बहुत ऑब्जेक्शनेबल है कि जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ खड़े हैं और आतंकी अफजल गुरु के साथ खड़े हैं, दोनों एक ही बात हो गई। तो जम्मू कश्मीर की अवाम आतंकी नहीं है? हम जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, मैं आपको समझाता हूं सर। आपने इतिहास की बात की, मैं शाजिया थोड़ा सा आधा मिनट समय दीजिएगा, कपिल जी के पास जाना जरूरी है। मैं सीधे आपके पास आ रहा था क्योंकि इतिहास की बात कर दी कि बुरा इतिहास, उसकी चर्चा क्यों? कपिल कुमार जी, बड़ा इतिहास से प्रेम हो गया इनको, गौरव कपूर को? अरे साहब, इनको तो उस इतिहास से भी प्रेम है। मैं इन्हें डॉक्यूमेंट्स अगर दिखाने शुरू करूंगा ना तो इनकी आंखें फट जाएंगी कि जब शेख अब्दुल्ला अरेस्ट हुए थे ना पहली बार, तो किस तरीके से लियाकत अली से और POK के इस्माइल खान से बातचीत कर रहे थे। वो सारे डॉक्यूमेंट्स बाहर आ चुके हैं अंग्रेजी रिपोर्ट्स के अंदर। जम्मू कश्मीर अगर छोड़िए, बीच में मत बोलिए श्रीमान जी, बीच में बोलोगे तो तुम्हें बोलने नहीं दूंगा, समझ गए? बीच में बोलोगे तो बोलने नहीं दूंगा। गौरव कपूर सुनिए ना सर, सुनिए, आपकी बात का मैं जवाब बीजेपी से लेता। आपने इतिहास की चर्चा कर दी, इसीलिए कुछ इतिहास का पाठ पढ़वाने के लिए आपको लेकर आ गया प्रोफेसर कपिल के पास। तो सर उनकी बात सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, फिर आपके पास आ जाऊंगा। जो आपको गलत लगेगा आपके हिसाब से, आपके प्रोपेगेंडा के हिसाब से आप उसको ठीक कर दीजिएगा। तो एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट उनको सुन लीजिए गौरव भाई, सेकंड दे दीजिए। गौरव भाई, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अगर मजबूत अंग है
तो उसको अगर जोड़ने में अरे अगर नहीं भाई, गौरव कपूर कंडीशन मत रखिए। अगर मजबूत अंग है नहीं, मजबूत अंग था है और रहेगा, तो उसमें अगर मगर की गुंजाइश नहीं है। इतिहास सर बैठे हुए बता दें। हाँ, तो अगर मगर की गुंजाइश नहीं है। चलिए, आपकी बात हो गई, बोलिए कपिल जी, रुक जाइए, आपकी बात हो गई। देखिए, इन जैसे लोगों को सुन के मुझे लगता है आज ये नारा आपके चैनल से मैं लगा रहा हूं कि भारतवासी शर्मिंदा हैं, इस देश में इन जैसे गद्दार आज भी जिंदा हैं। तभी 1960 पैदा कर रखे हैं गद्दार तुम लोगों ने, जो आतंकवादी की आकर के वो करते हो यहाँ पे। अरे फारूक अब्दुल्ला का इतिहास उठा के देखो, तुम लोग लूट के खा गए कश्मीर को, तुम लोग लूट के खा गए कश्मीर को। शेख अब्दुल्ला एक स्कूल का मास्टर होता था, बताइए इतनी जायदाद तुम पे कहां से आई? कश्मीरी को लूट लूट के तुमने खाया है, और इसीलिए आज फिर 370 की बात करते हो। उस 370 की बात करते हो जिसने भारत से चीन को, कश्मीर को अलग रख रखा था। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम जैसे आदमी 370 की बात करते हैं, और कितने आतंकी इन्होंने छोड़े हैं कश्मीर के अंदर। 370 की बात, कितने आतंकी तुमने छोड़े हैं कश्मीर के अंदर। बच्चों से तुम पत्थरबाजी करवाते हो। अरे तुम लोगों ने तो घरों में पाकिस्तानी एजेंट आते थे ISI के। मैं आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। तुम्हारे फारूक अब्दुल्ला के घर में तो ISI के एजेंट जाते थे। मैं आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं प्लीज, मैं आगे बढ़ता हूं। गौरव कपूर, ये मसला मैनिफेस्टो में किए गए वायदों का नहीं है भाई। ये समझिए, जो आप तुलना कर रहे थे, ये मसला इस बात पर है कि आप एक आतंकी के साथ, जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट रहा, जो संसद पर हमले का दोषी रहा, जो इस देश की आत्मा है, उस आत्मा में घुसकर जिन आतंकियों ने कत्लेआम मचाने की कोशिश की, उनको सपोर्ट करने का दोषी पाया सुप्रीम कोर्ट ने। और ये जेसन बैठा है यहाँ पे, आप उसके साथ खुद को खड़ा होता दिखाना चाह रहे हैं। शाजिया इल्मी, हम आपको, ठीक है सर, आ रहा हूं। जो शाजिया इल्मी से बड़े आपने सवाल पूछे थे, शाजिया इल्मी जवाब दीजिए। आपके मैनिफेस्टो में वादे और इनका आतंकी अफजल गुरु का के साथ खड़ा होना दोनों एक ही है। मुझे यकीन नहीं आता कितने हैरान, परेशान और सकते में हैं और ट्रॉमा में है उमर अब्दुल्ला कि उनको एक मरे हुए आतंकवादी का सहारा लेना पड़ रहा है इलेक्शन जीतने के लिए। शर्म आनी चाहिए। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि क्या हो गया इस शख्स को जो अपने सर से टोपी उठाकर भीख मांग रहा है लोगों से, जिसने भारी शिकस्त। मुझे बोलने दीजिए। देखिए, मैं बिल्कुल बोलने नहीं, देखिए ऐसे बात नहीं, रुकिए, मैं गौरव कपूर एक करके, प्लीज सर, प्लीज समझा करिए इस बात को। शाजिया इल्मी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी, आप भी अपनी बारी का इंतजार कीजिए। आप ही से डिबेट मैंने शुरू की। शाजिया बोलिए जी। तो देखिए, हालत इनके लोगों की देखिए, कितनी बुरी तरह से शिकस्त हुई है, कैसे रिजेक्टेड हो गई हैं सारे परिवार, एक परिवार, दूसरा परिवार और तीसरा परिवार। और वो परिवारों ने जिन्होंने आग लगाई है। और आपके कपिल भाई साहब क्या कह रहे थे, कश्मीर को अलग थलग रखा है, इन्होंने कश्मीरियों को अलग थलग रखा है। इन्होंने आम कश्मीरी को, आम जम्मू निवासी के साथ क्या किया है। ये बात करते हैं दुनिया भर में आरक्षण की, वहां आरक्षण छीनने आए।